Good morning everyone. Welcome to your GK class. So students, in today's GK class we are going to learn a new topic from your GK textbook. The name of the topic is Olympics Know How and we are on the page number 38. तो आज हम बच्चों आपके जीके टेक्स्ट बुक का एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है ओलंपिक्स नो हाउ. सो इन दिस topic we are going to discuss about the Olympic Games. We are going to gather the knowledge about the Olympic Games. So let's start. First question: what does the Olympic motto Citius, Altius, Fortius mean? So Olympic has one motto line and that motto line is Citius, Altius, Fortius. And what is the meaning of this line? मोटो मतलब उनका एक ब्रीद वाक्य है जो उसका मीनिंग क्या है. सो CTS मीन्स फास्टर, अल्टियस मीन्स हायर, फोर्टियस मीन्स स्ट्रॉन्गर. सो जो ओलंपिक गेम्स का मोटो है, जो ब्रीद वाक्य है, वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2: विच सिटी होस्टेड द 2016 समर ओलंपिक गेम्स? So we have to name the city which had hosted the 2016 Summer Olympic Games, and the name of that city is Rio de Janeiro. So in 2016 the capital of Brazil, Rio de Janeiro, had hosted the Summer Olympic Games. जो 2016 के समर ओलंपिक्स थे वो ब्राज़ील की जो कैपिटल है, राजधानी है, ब्राज़ील कंट्री है, उस कंट्री की जो कैपिटल है रियो दी जेनेरियो, वहाँ पे ये गेम्स होस्ट किए थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3: At an interval of how many years are the modern Olympic Games held? सो इसका मतलब है कि ओलंपिक गेम्स कितने सालों की गैप में या ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद लिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं. सो द आंसर इज 4 years. सो आफ्टर एवरी 4 years ओलंपिक गेम्स आर कंडक्टेड, है ना. हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होते हैं. जैसे लास्ट ओलंपिक गेम्स वर कंडक्टेड इन ईयर 2016, देन इट वाज कंडक्टेड दिस ईयर. लास्ट ईयर इट वाज अ पैंडेमिक 2020 में, इसीलिए लास्ट ईयर के बदले इस साल उन्होंने ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किए थे 2021 में. अदरवाइज आफ्टर एवरी 4 year दे कंडक्ट द ओलंपिक गेम्स. सो बिफोर 2016 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ईयर 2012. ठीक है. सो 2012, फिर उसके बाद 4 साल बाद 2016, फिर उसके 4 साल बाद आया 2020 में. ठीक है. So after every 4 year they held Olympic Games. Question number 4: in which sport has India won the most number of medals at the Olympics? So इसका मतलब है ऐसा कौन सा गेम है, ऐसा कौन सा खेल है जिसमें भारत देश ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं. The name of that sport is hockey. India has won most of the medals in hockey in the Olympics. ठीक है. भारत देश ने हॉकी में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में. ठीक है. Question number 5: what do the 5 rings of the Olympic flag and Olympic symbol stand for? So if you have seen the Olympic symbol or Olympic flag, there are 5 rings in that Olympic flag. And what those 5 rings stand for? वो जो फ्लैग के अंदर, ओलंपिक के फ्लैग के अंदर जो वो 5 रिंग्स है, वो किस चीज़ को दर्शाते हैं या वो किस चीज़ का चिन्ह है, प्रतीक है. सो दोज 5 रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग स्टैंड फॉर 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो दुनिया में 5 कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं. इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे
एनिमल्स रहते हैं, ऐसे 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है। वो जो ओलंपिक फ्लैग में जो 5 रिंग्स है वो उन 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है, ठीक है। सो दोज 5 रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग स्टैंड्स फॉर 5 inhabited continents of the world. Now next, draw lines to match the following. So we have to match this side with this side. So first question, 2016 Olympics mascot. Olympics mascot. What is meant by Olympics mascot? So Olympic mascots are fictional characters, usually an animal native to the area who represents the cultural heritage of the place where the Olympic Games are being hosted. So Olympic mascot क्या होता है? वो एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है, मतलब एक काल्पनिक पात्र होता है जो कोई भी वहाँ का नेटिव एनिमल, मतलब वहाँ पे रहने वाले, मतलब वहाँ जहाँ पे भी वो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, जो भी देश उस ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है, उस देश का कोई भी नेटिव एनिमल हो सकता है। और ये किस लिए रखते हैं ओलंपिक मैस्कॉट्स? टू रिप्रेजेंट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ दैट प्लेस। सो जहाँ पे भी ये ओलंपिक्स हो रहे हैं उस देश का कल्चरल हेरिटेज मतलब सांस्कृतिक समृद्धि दिखाने के लिए, उसकी संस्कृति दिखाने के लिए ओलंपिक मैस्कॉट जैसा एक कैरेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। सो 2016 ओलंपिक्स मैस्कॉट वॉज विनीशियस। क्या नाम था उसका? विनीशियस। Next, 2016 Olympics were held in the 2016 Olympics were held in Rio de Janeiro. ठीक है, मैंने बताया था ना ब्राज़ील में होल्ड किया था, तो ब्राज़ील में जो सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे ये 2016 के ओलंपिक्स हुए थे। Now 2020 Olympics will be held in 2020 Olympics will be held in Tokyo, है ना। ये ऑलरेडी हो चुके हैं, आप सभी ने देखे होंगे ओलंपिक गेम्स, अगस्त में ही हुए थे, है ना। सो 2020 मतलब अभी जो हुए 2021 में, बट इट वॉज सपोज टू बी कंडक्टेड इन ईयर 2020 ड्यू टू द COVID pandemic. They didn't conduct these games in year 2020. That's why it got delayed and it was hosted this year. So actually वो 2020 ओलंपिक्स ही है। 2020 में भले ही वो कंडक्ट किए गए हो, पर वो थे 2020 ओलंपिक्स। सो 2020 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन टोक्यो। कहाँ पे हुए हैं वो जो 2020 के ओलंपिक्स थे? वो टोक्यो में हुए थे। जापान की कैपिटल सिटी है ना टोक्यो, वहाँ पे हुए थे। नेक्स्ट, 2012 ओलंपिक्स वर हेल्ड इन लंदन। जो 2012 के ओलंपिक्स थे वो कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे। नेक्स्ट, 2012 ओलंपिक्स मैस्कॉट। सो जो 2012 में ओलंपिक्स हुए उसका मैस्कॉट कौन था, मतलब क्या था उस इमेजिनरी कैरेक्टर का नाम? जो 2012 में लंदन में जो ओलंपिक्स हुए उसमें जो मैस्कॉट यूज़ किया, मतलब जो इमेजिनरी कैरेक्टर यूज़ किया, उसका नाम था वेनलॉक एंड मैंडेविले। वेनलॉक एंड मैंडेविले, ठीक है। Now next is the page number 39. Look at the clues and answer the questions. ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ क्लूज दिए हैं, फिर उन क्लूज के हिसाब से हमने क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन एंड द ओनली टेनिस प्लेयर टू compete at 7 ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे उसकी पिक्चर भी दी है। तो ये जो पर्सन है वो एक स्पोर्ट पर्सनालिटी है जिसने ओलंपिक्स में 7 टाइम्स पार्ट लिया है, और 7 टाइम्स उसने ओलंपिक्स में टेनिस प्लेयर के तौर पर पार्ट लिया है, टेनिस प्लेयर के तौर पर उसने हिस्सा लिया है। एंड द नेम ऑफ दैट इंडियन इज लिएंडर पेस। क्या नाम है उसका टेनिस प्लेयर का? लिएंडर पेस। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ लिएंडर पेस। सेकेंड, शी इज अ 5-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन and has won the bronze medal at the 2012 London Olympic Games. So this is the picture of that person. ये जो पर्सन है वो एक लड़की है, उसने 5-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रही है। वो 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स वो वर्ल्ड चैम्पियन रही है बॉक्सिंग में,
और उसने 2012 में जो लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पे उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में। एंड द नेम ऑफ दैट स्पोर्ट पर्सन इज मेरी कॉम। ठीक है, मेरी कॉम हैड वन द ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग in the year 2012 Olympic Games. Next, question number 3. He holds the record for the most number of gold medals at a single Olympics and also the most number of Olympic gold medals won by a sports person. सो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं सिंगल ओलंपिक्स में। सिंगल ओलंपिक्स मतलब जो ग्रुप गेम्स नहीं, क्रिकेट या फुटबॉल या जैसे ऐसे वाले गेम्स होते हैं उसमें हमें टीम के साथ खेलना पड़ता है, ग्रुप में खेलना पड़ता है। तो सिंगल ओलंपिक्स मतलब जिसमें जैसे स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, है ना, स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, हर्डल रेस, दीज ऑल आर कॉल्ड दी सिंगल ओलंपिक गेम्स। तो इसने ऐसे सिंगल ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं एंड ऑल्सो द मोस्ट नंबर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल्स वन बाय स्पोर्ट पर्सन। और सबसे ज़्यादा गोल्ड भी जीते हैं और सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल्स भी इसी इंसान ने जीते हैं, इसी व्यक्ति ने जीते। और नेम ऑफ दिस पर्सन इज माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स इज द वन sports person who has won the maximum number of gold medals in the Olympics as well as he has the maximum number of Olympic medals. ठीक है, and Michael Phelps is from United States of America. ये जो माइकल फेल्प्स है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। And this is the picture of Michael Phelps. Question number 4. He won the silver medal in freestyle wrestling in the 2012 Olympics and is the first Indian to win 2 medals at back-to-back Olympic Games. So ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में क्लू दिया गया है, इसने सिल्वर मेडल जीता है फ्री स्टाइल रेसलिंग में ईयर 2012 के ओलंपिक्स में। ठीक है, सिल्वर मेडल फ्री स्टाइल रेसलिंग में। और ये भारत के पहले ऐसे रेसलर है जिन्होंने बैक टू बैक मेडल्स जीते हैं ओलंपिक गेम्स में। बैक टू बैक मतलब 2012 में भी जीता इन्होंने, फिर 2016 में भी इन्होंने मेडल जीता। सो द नेम ऑफ दिस पर्सन इज सुशील कुमार। क्या नाम है इनका? सुशील कुमार। ठीक है, so in this way we have finished with this topic, Olympics know-how, and see you in the next class. Till then, thank you, have a nice day.